गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। आज एक बार फिर से दोस्तों मैं आपके बीच में एक और कहानी लेके हाजिर हुआ। इस समय सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पे आपको सिर्फ एक या दो कहानी देखने को मिलती है। उनमें से एक कहानी जो सैफ अली खान, करीना, चोर, इस्मा, इन सब चीज़ों पे कई लगातार मैसेजेस आ रहे थे और कई सारे साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना आप सैफ अली खान के घर में जो चोरी हुई है उस पर आप अपना एक वीडियो बनाइए। तो चूँकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी तहकीकात करनी पड़ती है, बहुत सारे पूछताछ करने पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2-3 दिन से मैं इसी रिसर्च में लगा रहा। उसके बाद अब अंततः आपके बीच में उस कहानी को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार था। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि उस रात 2:30 बजे 2:39 के बीच या 2:40 पे जो उनके घर में चोरी हुई थी सैफ अली खान के, उसका चोर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 नंबर ने 72 घंटे के अंदर एक आरोपी को पकड़ लिया। वो आरोपी मजदूर की कैंप से हिरासत में लिया गया और उस आरोपी का नाम शरीफुल इस्लाम बताया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का निवासी है। अब इसके बाद साथियों, इसमें जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं इस पे कुछ आज की वीडियो में अपनी रिसर्च को बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, जो शरीफुल इस्लाम के पिता हैं जो कि बांग्लादेश में हैं, मीडिया जब उन तक पहुंची तो उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि शरीफुल इस्लाम उनका बेटा है। शरीफुल इस्लाम उनका बेटा है लेकिन वो चोर नहीं है, ऐसा शरीफुल के पिताजी बोल रहे हैं। शरीफुल के पिताजी का कहना है कि हमारा बेटा तो भारत में सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना के वास्ते कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर गया था और वो चोरी नहीं कर सकता है। तो फिर बात आती है कि फिर वो चोर कौन था। और साथियों, अगर आप सीसीटीवी की तस्वीर देखें, सीसीटीवी की तस्वीर में जो चोर दिख रहा है और जिस चोर को मुंबई पुलिस आपके सामने पेश कर रही है, उन दोनों चोरों में थोड़ा सा अंतर, जो कि सोशल मीडिया पे जिस पे सवाल उठ रहे हैं, कदकाठी को लेके, उसके हुलिया को लेके, उसके चेहरे को लेके, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सवाल उठ रही हैं। तो उस पर मुंबई पुलिस ने काफ़ी कुछ सफाई दिया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक, कुछ सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें पता चली हैं, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि सीसीटीवी कैमरे के उस रात में जो तस्वीर कैद हुई है, उस तस्वीर में जो चोर है वो काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और जबकि उसका जो हेयर स्टाइल है वो कुछ और है। लेकिन जिस चोर को इस समय पुलिस पेश कर रही है, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 नंबर जो आपके सामने पेश कर रही है, उसमें चोर का हुलिया कुछ और है। तो इस पर जो सवाल है, तो इस पे जब पूछा गया तो इस पे मुंबई पुलिस ने क्या जवाब दिया, वही जवाब मैं शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि सीसीटीवी में जो कैद हुई है तस्वीर, उसमें जो चोर का चेहरा है वो काफ़ी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उस चेहरे को सबसे पहले फिल्टर से और फिल्टर किया गया, उसको और साफ किया गया, उस फोटो को और इनलार्ज किया गया, और उसके बाद उसकी एक एक तस्वीर सभी पेपरों में, मुंबई के सभी अखबार में, सभी न्यूज़ चैनल्स पे दे दिया गया कि अगर ऐसा कोई आरोपी आपको दिखे, ऐसा कोई शख्स दिखे तो उसको आप पुलिस पे जरूर बताइए। तो साथियों, वहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो सीसीटीवी में जो कैद हुई तस्वीर है और जो मुंबई पुलिस ने जो रिलीज किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर और कुछ इनलार्जमेंट का अंतर है। फिर उसके बाद में बताया गया कि सर कदकाठी पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो मुंबई पुलिस ने उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बताई है वो कदकाठी को सेम मान रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो सैफ अली खान के घर में जब चोर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो उस समय जो सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है वो एकदम ऊपर के एंगल से लिया गया है। और ऊपर से अगर आप किसी भी सीसीटीवी में या आप किसी ड्रोन में अगर आप किसी तस्वीर को कैद करेंगे तो जनरली जो हाइट है, जो रियल हाइट है और जो उसमें कैद होगी हाइट, वो जनरली अंतर आता है, या तो छोटी आ जाएगी या बड़ी आ जाएगी। मतलब कैमरे के एंगल से यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मुंबई पुलिस का ऐसा मानना है। ठीक है, कदकाठी की बात हो गई कि कैमरे के एंगल से बात हुआ। अब बात आती है कि हुलिया जो सीसीटीवी में कैद हुआ है वो अलग है और जो मुंबई पुलिस पेश कर रही है उसमें चोर का जो हुलिया है, जो बाल हैं, वो सब अलग अलग है। तो साथियों, इस पे मुंबई पुलिस की दलील ये थी कि जो चोर है ये सबसे पहले जब थाने आता है तो थाने से फिर ये वर्ली जाता है,
वर्ली में ये एक नाई की दुकान पे, एक सैलून में 2 महीने पहले काम कर चुका होता है। 2 महीने तक ये सैलून में काम कर चुका होता है वर्ली में। उस रात जब ये चोरी करके गया है तो सबसे पहले ये वर्ली गया और वर्ली के उसी दुकान पे गया है, वर्ली के उसी एरिया में गया है और वहाँ जाके इसने अपना हेयर कटिंग खुद करने की कोशिश की है। उस समय इसके बाल थोड़े से अजीबोगरीब कट गए और इसने सोचा कि अब तो मैं पहचाना जाऊंगा। उसके बाद फिर इसने क्या किया, वहीं वर्ली में ही 40 रुपए किसी सैलून पे देके इसने अपने बाल को और अच्छे से कटवाया ताकि ये पकड़ में ना आए। उसके बाद फिर ये सीधे वहाँ से चला गया थाड़े और वहाँ एक मजदूर का कैंप है। उस मजदूर कैंप में ये जाके अंदर से चूंकि सहमा हुआ था, डरा हुआ था, तो ये उसी कैंप में जाके अपना आराम करने लगा। 72 घंटे हो चुके थे, इसने कुछ खाया पिया नहीं था। ये आधा सो रहा था, आधा जग रहा था और अंदर से इसको ये एहसास हो गया था कि इससे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई और किसी बहुत बड़े आदमी पर इसने अपना हाथ डाल दिया है। तो पुलिस का ऐसा कहना है कि जो उसमें हुलिया का जो बाल का जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चोर अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए उसने अपने बालों को ऐसा किया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला सवाल आता है कि सबूत क्या है कि ये चोर वही है जिस चोर को पुलिस ने पकड़ा है और जो चोर सैफ अली खान के घर में चोरी करने गया था। अब साथियों, अभी तक मुंबई पुलिस के सामने जब ये सवाल आया तो उनसे जाहिर सी बात है कि इस सवाल को पूछा जाएगा और इस सवाल को पूछने से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो चश्मदीद हैं इस चोरी के या इस पूरे क्राइम में जो चश्मदीद हैं वो तो खुद सैफ अली खान के स्टाफ, खुद सैफ अली खान और करीना कपूर। तो ये 2-3 जो चश्मदीद हैं, क्या इनसे उस चोर की आइडेंटिटी को करवाई गई? क्या इनसे ये पूछा गया कि ये चोर वही है जिससे आप अपना मुठभेड़ किए थे या जिससे आप हाथापाई किए थे, जिससे आप दो हाथ किए थे? तो मुंबई पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी तक उन्होंने इस चोर की शिनाख्त सैफ अली खान के न तो किसी स्टाफ से करवाई है और न किसी फैमिली मेंबर से करवाई है। अब मुंबई पुलिस का ऐसा मानना है और मुंबई पुलिस ऐसा बोल भी रही है कि 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में है ये चोर शरीफुल इस्लाम। इसके बाद फिर इसे जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाएगा। जब चोर जुडिशियल कस्टडी में पहुंच जाएगा तो फिर उस चोर का आइडेंटिफिकेशन परेड होगा। अब आप सोच रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड जो होगा ये जेलर साहब कराएंगे, जेल में कराएंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड में होता क्या है साथियों, इसमें जो चोर होता है या जो आरोपी होता है उस आरोपी की शिनाख्त करवाई जाती है चश्मदीदों के द्वारा। अब चश्मदीद उसको पहचानेंगे जेलर साहब के कहने पर। इसमें बेसिकली क्या होता है, उस जेल में जैसे मान लीजिए 8-10 चोर बंद हैं तो 8-10 चोर को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसमें जो चश्मदीद हैं उनसे कहा जाएगा कि अब आप इसमें पहचानिए कि कौन सा चोर था। उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि जिस चोर को लाके अभी बंद किया गया है ये चोर वही है। मतलब उसी चोर की कदकाठी के 2-4-5 और आदमियों को लाके खड़ा कर दिया जाता है। और ये कैसे होता है, शीशे के एक तरफ आप रहेंगे जो चश्मदीद हैं, कि शीशे के उस तरफ आरोपी रहेगा जो चोर हैं, जो आरोपी हैं। और वो शीशा ऐसा होता है कि आप बाहर से तो देख सकते हैं अंदर, लेकिन वो चोर या वो आरोपी अंदर से बाहर की तरफ नहीं देख पाएंगे। मतलब वो आपको शिनाख्त नहीं कर पाएंगे कि मुझे कौन पहचान रहा है, लेकिन आप बाहर से पहचान सकते हैं कि उनमें से कौन सा चोर या कौन सा आरोपी जिसको आपने दो हाथ किया है या जिनसे आपने रूबरू हुए हैं। तो साथियों, आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली जेल में होगी और वो भी शायद 29 जनवरी को जब ये चोर पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जाएगा तो जो जेल के जेलर साहब हैं वो सैफ अली खान के परिवार को बुला के, सैफ अली खान की फैमिली को बुला के, उनके स्टाफ को बुला के और खुद सैफ अली खान को बुला के हो सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड करवा लें। ठीक है, इसके बाद फिर एक और जो मुंबई पुलिस के पक्ष में जो एक चीज़ और जाती है जिसका एडवांटेज इन्हें कोर्ट में मिलेगा, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ फोटो पे या सिर्फ सीसीटीवी कैमरे पे तो चलेगी नहीं। तो ये कहना था लोगों का कि जब ये मामला जब कोर्ट में जाएगा तो मुंबई पुलिस के पास एविडेंस क्या रहेगा कि ये चोर वही है जिसने सैफ अली खान के घर में चोरी की है। तो मुंबई पुलिस के हाथ जो सबसे बड़ी चीज़ लगी है वो आया है फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट, जैसा कि सैफ अली खान के घर में जो फॉरेंसिक टीम आई थी उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें सैफ अली खान के बेटे के फिंगरप्रिंट, सैफ अली खान का फिंगरप्रिंट, उनकी नौकरानी के फिंगरप्रिंट आयशा के, और इन सब के फिंगरप्रिंट तो मैच हो रहे हैं, लेकिन
उनमें कुछ जगह पे कुछ अनजान फिंगरप्रिंट मिली है। तो उन अनजान फिंगरप्रिंट को जब इस चोर के फिंगरप्रिंट से मैच करवाया गया तो वो फिंगरप्रिंट एकदम शब्दशः सेम सेम मिल गए हैं। ये फिंगरप्रिंट कहाँ से लिए गए थे? ये फिंगरप्रिंट उस विंडो से लिए गए थे जिस विंडो से वो चोर घुसा था। ये फिंगरप्रिंट उस दरवाजे के हैंडल पे है, उस टॉयलेट के हैंडल पे है और चद्दर पे है जहाँ पे इनकी आपस में थोड़ी सी भिड़ंत हुई थी। तो यहाँ से जो फॉरेंसिक टीम को, या जो यूँ कहें कि मुंबई पुलिस के हाथ जो एक बहुत बड़ा सबूत लगा है, वो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट है, जिसमें ये जरूर बता रही है कि ये किसी अनजान का फिंगरप्रिंट का निशान है और वो अनजान और कोई नहीं, वही चोर सरीफुल इस्लाम से मैच कर रहा होता है। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो उठ रहा है इस समय वो ये उठ रहा है कि अगर किसी का पति इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गया, मतलब सैफ अली खान को इतनी बुरी तरीके से चाकू लग गया, चाकू ये सुना जाता है कि थोड़ा सा अगर और अंदर जाता तो शायद उनके स्पाइनल कार्ड तक लग जाती, उनके स्पाइनल कार्ड पे लग जाता वो चाकू। तो ये चाकू लगा और उनको इतना ब्लीडिंग हुई, उनका इतना ब्लड लॉस हुआ, उसके बावजूद जब हॉस्पिटल ले जाना हुआ तो फिर उस हॉस्पिटल में करीना कपूर क्यों नहीं गई? तो इसका भी एक जवाब जो आया है, सूत्रों के मुताबिक जवाब ये आया है कि करीना कपूर उस रात सोनम कपूर के घर पे गई थी पार्टी में बहुत देर हो गई थी और करीना कपूर ने कुछ ड्रिंक किया हुआ था, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया था। और बेसिकली अपने भारत में कल्चर है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी को, या वो ये सब कर रहे हैं, उनको ये दुनिया को बताने में थोड़ी सी परहेज सी होती है। तो इसीलिए करीना कपूर सैफ अली खान के साथ मुंबई के उस हॉस्पिटल में नहीं गई जहां उस रात सैफ अली खान को ले जाया गया, क्योंकि ऐसा बताया गया कि सोनम कपूर के घर में उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सोनम कपूर के घर से जब वो वापस आई तो अपने कमरे में जाके सो गई और वो हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल जाती तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उनकी बाइट लेती, और जब मीडिया उनकी बाइट लेती तो उनके द्वारा ड्रिंक की हुई चीज़ें और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सामने आती। तो इसीलिए करीना कपूर हॉस्पिटल नहीं गई। अब मुंबई पुलिस से एक और क्वेश्चन जब कहा गया कि सरीफुल इस्लाम के पिता बांग्लादेश में जो हैं, उनसे जब मीडिया ने जाके बात किया कि आपका बेटा वहाँ चोरी करने गया है, पकड़ा गया, तो सरीफुल इस्लाम के पिता ने ये कहा कि ये मेरा लड़का नहीं है। मतलब यूँ कहें कि उन्होंने ये बोला कि मेरा लड़का चोर नहीं है और ये मेरा लड़का नहीं है। तो इस पर मुंबई पुलिस का एक जो दावा है कि कोई भी बाप अपने बेटे को कभी चोर नहीं कहता है, कोई भी बाप ये नहीं मान सकता कि उसका बेटा चोर है। तो मुंबई पुलिस के मुताबिक अगर अभी तक कहा जाए तो मुंबई पुलिस का कहना ये है कि अभी तक उन्होंने जिस चोर को सरीफुल इस्लाम को दुनिया के सामने, मीडिया के सामने जो पेश किया है, वो वास्तविक में वही चोर है जिस चोर ने सैफ अली खान के घर में चोरी की थी। और बाकी बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन सभी सोशल मीडिया के सवालों का कुछ हद तक मैंने आपको जवाब पहुंचाने की कोशिश की है। अब बाकी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी मामला कोर्ट में है, तो अभी इस बारे में कुछ और कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन साथियों, ये जो आपके कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट थे, उनको पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इन सारी चीज़ों का जवाब दिया जाए। तो काफ़ी हद तक आप जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। और अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग को शुभ रात्रि। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, गुड नाइट।